प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम डीप बाइबल स्टडी में एक बहुत ही यूनिक टॉपिक करने जा रहे हैं और वो होगा माइंड ऑफ क्राइस्ट एंड माइंड्स ऑफ, ठीक है ना। और ये होगा पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 है। ऑलराइट, ठीक है। हमारे पास मरकजी आयत है फिलिपियंस 2 बाब की 5 आयत। फिलिपियंस, ठीक है, फिलिपियंस 2 बाब की 5 आयत। इसको उर्दू में कहते हैं फिलिपियों, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी आगे पीछे बट डजंट मैटर, समझ आनी चाहिए। फिलिपियंस, ठीक है। अब इसके अंदर लेट दिस माइंड बी इन यू व्हिच वाज आल्सो इन क्राइस्ट जीसस। ये दिमाग आपके अंदर हो या ये माइंड आपके अंदर हो जैसा मसीह यीशु में था। पहली गलती बता दूं इस आयत के अंदर, उर्दू में लिखा हुआ वैसे ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। गलत, मिजाज का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे लिखा वैसा ही माइंड रखो जैसा जीसस में था, ठीक है। ये उर्दू ट्रांसलेशन एरर है। वैसा ही मिजाज रखो जैसा यीशु मसीह का नहीं, वैसा ही दिमाग रखो जैसा किसका था, यीशु मसीह का। ओके, अब आपको मैं बताना ये चाहता हूं सबसे पहले कि चर्च ने बहुत ज्यादा बात की है बीइंग फिल्ड विद द स्पिरिट, रूह से भरने की, और साथ में बहुत ज्यादा इसके ऊपर भी बात की है चर्च ने, मसीह के बदन ने, टीचर्स ने, पास्टर्स ने, क्रूसिफाइंग द फ्लैश, अपने बदन को मसलूब करने की, यानी बदन की ख्वाहिशात को, बदन के ऊपर बात की गई है। सादा लफ्जों में चर्च ने बहुत ज्यादा रूह से भरने पे बात की गई है। क्या मतलब? चर्च ने बहुत ज्यादा रूह से, स्पिरिट फिलिंग पे बात की गई है। किस पे बात की गई है? स्पिरिट फिलिंग और क्रूसीफाइंग, ठीक है, क्रूसीफाइंग द फ्लैश, फ्लैश की बात की गई है। यानी कि ये हो गई स्पिरिट, हो गई ये तो हो गई आपकी रूह, ठीक है। क्रूसीफाइंग द फ्लैश, ये हो गया आपका जिस्म, जिसको आप बदन भी बोल रहे होते हो। तो पीछे क्या रह जाता है? ठीक है, सोल, जिसको माइंड कहते हैं। तो चर्च ने स्पिरिट की भी बहुत बात की है, क्रूसीफाइंग द फ्लैश की भी बहुत बात की है, रूह की भी बहुत बात की है, जिस्म की भी बात की है, और मगर किसकी बात नहीं की? दिमाग की। किसकी? दिमाग की, यानी कि माइंड, माइंड के ऊपर बात नहीं की गई। इसलिए हालात खराब नहीं, क्योंकि जिसकी नहीं बात की गई वही ज्यादा खराब है। माइंड, माइंड में बड़ा मसला है, तो माइंड के ऊपर बात नहीं की गई। तो आप ये लिख सकते हैं जो लिख रहे हैं, और वो ये है कि the church has taught much on being filled with the spirit and on crucifying the flesh. In simple terms, the spirit and the body have been much talked about. Spirit और body की बात बहुत ज्यादा की गई है, but the mind has not. किसके बारे में बात नहीं की गई? माइंड के बारे में, दिमाग के बारे में, ठीक है। The mind is the most neglected subject in the church. The mind, मैं इसको दोबारा लिखना चाहूंगा। All right, मैं इसको इस पे लिखूंगा, द माइंड, ठीक है। द माइंड इज द मोस्ट, द माइंड इज द मोस्ट इग्नोर्ड, इग्नोर भी लिख सकते हैं, या नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट या टॉपिक इन द चर्च, इन द चर्च। चर्च के अंदर सबसे ज्यादा निगलेक्टेड सब्जेक्ट जो है वो माइंड है, मोस्ट निगलेक्टेड। मैंने क्या बोला? स्पिरिट की भी बात की गई, रूह की, रूह की ग़िज़ा खा लो, रूह दनल पर जाओ, रूह दा बपतिस्मा। जिस्म की बात की गई है, अपने जिस्म को पाक गुस्ल दो, साफ सुथरे होके आओ, जिस्म की ख्वाहिशों को मारो, जिस्म को सलीब पे चढ़ाओ। रूह जिस्म, रूह जिस्म, रूह जिस्म, रूह जिस्म। रूह जिस्म के बीच में क्या चीज होती है? दिमाग, जान। जान एक्चुअली जो आपका जो सोल है ना, जान, जिसे आप जान बोलते हैं, हाय मेरी जान निकल गई, ठीक है, जो जान आप बोलते हो, जान, कुछ लोग जानू भी बोलते हैं, वो अलग बात होती है। वो क्या है? जान। जान एक्चुअली में है आपका सोल, ठीक। इंग्लिश में क्या है? सोल है क्या? ये है आपका माइंड, विल
इमोशन। क्या इमोशन क्या है? जज्बात। विल क्या है? मर्जी। माइंड क्या है? दिमाग। ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर बात नहीं की, इंसान की मर्जी पे, इंसान की इमोशंस, जज्बात पे, इंसान के दिमाग पे, और ये मिलकर जान, जान पर किसी ने काम नहीं किया, इसलिए किसी और के लिए जान दी जा रही है यीशु के अलावा। मोस्ट निग्लेक्टेड सब्जेक्ट इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एंड थैंक गॉड कि खुदावन ने हम राफा को इस चीज जो भी मसीह के बदन में सब्जेक्ट्स मोस्ट निग्लेक्ट किए गए हैं, छोड़े गए हैं, जो कमियां रह गए, खुदावन ने हमें ब्लेस किया और हम पर रहम किया कि हम उनके ऊपर बात करें, वो मुकाशफे दिए हैं जिसकी वजह से अभी तक हम कामिल नहीं हो पा रहे या कमियां रह रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो रूह की बात की गई, जिस्म की बात की गई, बट दिमाग की बात नहीं गई, और जान की बात नहीं गई। और जान के अंदर तीन चीजें हैं, माइंड, विल एंड इमोशन। इसलिए हम आज स्टडी कर रहे हैं माइंड ऑफ क्राइस्ट एंड माइंड्स ऑफ मैन। ठीक है, इसलिए हम बहुत जबरदस्त होगा। ओके, आगे याद रखिए कि एक गाड़ी जिसका जबरदस्त पावरफुल इंजन है, एक गाड़ी जिसका जबरदस्त पावरफुल इंजन है, ठीक है, मगर टूटा हुआ स्टीयरिंग व्हील है। एक गाड़ी जिसका पावरफुल इंजन है मगर टूटा हुआ स्टीयरिंग व्हील है, वो कभी रेस नहीं जीत सकता। तो समझ आए कि नहीं? इंजन ताकतवर है कि भागेगी स्पीड में, मगर स्टीयरिंग व्हील टूटा हुआ है। इसी तरह एक आदमी जिसकी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है, ताकतवर रूह है, बट एक वीक माइंड है, वो जिंदगी की रेस कभी नहीं जीत सकता। या आप ऐसे कह लो, अ मैन, जो एक आदमी जो रूह से भरा हुआ है मगर उसका दिमाग ट्रेन नहीं है, वो शैतान से कभी फाइट नहीं कर सकता। इसको इंग्लिश में मैं आपको लिखना चाहूंगा ताकि आप ये सीखें। ठीक है, और वो है a man with strong spirit and weak mind, a man with strong spirit yet weak mind can't win the race। वो जीत नहीं सकता। या फिर और क्या है? और है a man with filled spirit, वो रूह कुदरत से भरा हुआ है, filled spirit, yet untrained mind can't fight Satan and win। बहुत गहरा स्टेटमेंट है। एक आदमी जो रूह कुदस से भरा हुआ है, रूह से क्या है? वो हमारे यहीं पे ये शोर है ना, इन्हें रूह नहीं मिलेगा, पाक रूह दा बपतिस्मा नहीं मिलेगा, पाक रूह दा बपतिस्मा इसको हाँ गैर ज़बान नहीं बोलता, गैर ज़बान डिग्री है जो बोलनी जरूरी है, मिलनी चाहिए, अच्छी बात है, मिलनी चाहिए। और राफा में आपको फिर ये पता चलेगा टंग्स की डायमेंशन भी एक अलग ही है। ठीक है, तो गैर जुबाने मतलब रूह से नहीं भरा, रूह से तो भर गया, दिमाग भरा है, खत्म है दिमाग। क्या मतलब? वो उसी बंदे की तरह है, गाड़ी की तरह है। देखो मैंने क्या कहा, रूह से भरा हुआ है, ये आपके कीवर्ड्स है। फिल्ड स्पिरिट, रूह भरी है, फिल्ड स्पिरिट, बट क्या है? अनट्रेन्ड माइंड। रूह भरी हुई है मगर दिमाग ट्रेन नहीं किया गया। क्या मतलब? कि टायर मजबूत है, इंजन मजबूत है, मगर स्टीयरिंग व्हील जिसने गाड़ी को मोड़ना है वो कच्चा है, कमजोर है। दिमाग में चलाना सारी चीजें और दिमाग ही कमजोर है। ठीक है, इसी तरह बड़े अफसोस के साथ आज के मसीह के बदन यानी चर्च के पास एक अच्छा इंजन और एक अच्छे टायर हैं, एक अच्छे इंजन और एक अच्छे टायर है, यानी कि उनके पास पाक रूह भी है, रूह के अंदर पाक रूह भी है, और बदन की हीलिंग भी है, यानी अच्छा जिस्म भी है कि शिफा दे रहा है, जिस्म सही हो रहा है। पाक रूह यानी जिस्म रूह के अंदर आ रहा है। फिर से पीछे क्या चीज छोड़ दी? दिमाग। यानी एक चर्च के पास अच्छा इंजन भी है, अच्छे टायर भी हैं, मगर एक टूटा हुआ और कमजोर स्टीयरिंग व्हील है। क्या मतलब? चर्च की रूह के अंदर पाक रूह भी है और जिस्म को ठीक करने के लिए शिफा भी है, मगर बहुत थोड़ा, और कुछ जगहों पे तो बिल्कुल ही माइंड की कोई ट्रेनिंग नहीं है, यानी कोई हीलिंग्स ऑफ द माइंड नहीं है, कोई ट्रेनिंग ऑफ द माइंड नहीं है। इसलिए
राफा की बहुत सारी विजन्स में असाइनमेंट में से एक असाइनमेंट हीलिंग ऑफ द माइंड है, दिमागों की शिफा, हालात खराब नहीं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि इंसान के, मैं कहता हूं कि मामलात खराब नहीं, उनके ख्यालात खराब हैं। इसलिए राफा का जो एक असाइनमेंट है वो है हीलिंग्स ऑफ द माइंड, दिमागों की शिफा। दिमाग ही तो सेट करना है, दिमाग ही तो सेट करना है। दिमाग खराब हुआ है तभी तो गलत नजरिया होता है हमारा, गलत बातें होती हैं, हम प्रॉब्लम से निकल नहीं रहे होते। ओके, अब मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहता हूं कि अर्ली चर्च के अंदर पलूस रसूल के अलावा, पलूस रसूल के अलावा किसी रसूल ने, किसी खादम ने, किसी शकीर, किसी नबी ने, किसी भी मैन ऑफ गॉड ने पलूस के अलावा माइंड ऑफ क्राइस्ट वर्ड यूज ही नहीं किया। ये इतना रेयर है माइंड। और आप पलूस की टीचिंग में लिखोगे जान का खुदा, सॉरी, जो अकलों को बंद किया, अकल क्या दिमाग, पलूस को ये अंडरस्टैंडिंग थी कि माइंड पे काम करो, ठीक है। पलूस पढ़ा लिखा था, ही अंडरस्टूड दिस। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि रूह में कोई मसला नहीं होता, याद रखना, रूह में कोई मसला नहीं होता। जिस वक्त बपतिस्मा लिया, पाक रूह आया, आपकी जिंदगी सेट है, और जिस्म में भी कोई मसला नहीं होता। और कोई बोलेगा हाँ जिस्म की तो ख्वाहिशें ही बड़ी हैं, जिस्म की ख्वाहिशों को चला कौन रहा है, कौन सिग्नल भेज रहा है। और अगर आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी है, थोड़ा बहुत जानते हैं मेडिकल, तो आपको पता चलेगा कंट्रोल सेंटर ब्रेन है, ब्रेन में मसला है, ब्रेन में मसला है। किसी दिन मैं आपको न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी और फिर साथ में पलूस की टीचिंग पढ़ाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा जो कह रहे ना अगर हम जिस्म की ख्वाहिशों के मुताबिक ना चले बल्कि रूह के मुताबिक चले तो जिंदगी पाएंगे। वो दरअसल कह रहा है, अगर मैं इसको एक मेडिकल जुबान में समझाऊं तो वो कह रहा है ब्रेन का एक हिस्सा है लिम्बिक, जो कि ख्वाहिशात के लिए, एक है प्रीफ्रंटल जो कि है रैशनल के लिए, समझदारी के लिए। वो कह रहा है अगर हम लिम्बिक के मुताबिक ना चलें और प्रीफ्रंटल के मुताबिक चले, जो डिसीजन लेता है और उसी के ऊपर रूल कुदरत जो है आपको असर अंदाज आता है, तो फिर हम जिंदगी पाएंगे। क्योंकि आप सही डिसीजन मिले, सही डिसीजन लेंगे तो सही जिंदगी होगी। और सो डीप, मैं समझा भी नहीं सकता, इस वक्त ये टॉपिक नहीं है मेरा। सब चीजें चेंज होना शुरू होती है। कितने लोगों को समझ आ रही है? ठीक है, ओके। तो पलूस के अलावा किसी ने कॉइन वर्ड किया ही नहीं माइंड ऑफ क्राइस्ट। तो हम ये सीखते हैं कि सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट सब्जेक्ट बॉडी ऑफ क्राइस्ट में वो द माइंड ऑफ क्राइस्ट इन द माइंड्स ऑफ मेन है। मसीह का दिमाग और इंसानों का दिमाग है, माइंड्स है। और नोटिस करो मैंने क्या बोला, यहां पे मैंने लिखा, नोटिस करो मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है, ये माइंड ऑफ क्राइस्ट। और यहां पे क्या लिखा है, माइंड्स, एस क्या चीज है, प्लूरल, यानी मसीह का एक ही दिमाग था जो पूरी जिंदगी जिया और अभी पर भी एक ही है। मगर लोगों के एक दिमाग नहीं होते, बहुत सारे दिमाग होते हैं। और वही आज बहुत सारे दिमाग में आपको पढ़ाऊंगा कैसे कैसे कैटेगरी के होते हैं। ऐसा कैसा लगा? ठीक है, नोटिस इट इज माइंड्स, बहुत सारे माइंड्स है, प्लूरल। मैन हैज मेनी माइंड्स, बहुत सारे दिमाग हैं। मेनी टाइप्स ऑफ थिंकिंग, बहुत सारी सोचें, थॉट प्रोसेस हैं। मगर क्राइस्ट का, येट क्राइस्ट हैज वन माइंड, क्राइस्ट का, मसीह का एक ही दिमाग था। जीसस वाज द मोस्ट सिंगुलर माइंडेड पर्सन। ये बहुत पावरफुल टर्म है, यहां मैं लिखूंगा। और वो क्या है, जो लोग हैं, लोग हम इंसान हैं, माइंड्स, मैंने बोला माइंड्स हैं, माइंड्स एस प्लूरल, यानी कि टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ माइंड्स हैं इंसानों की, और टाइप्स ऑफ थिंकिंग है, बहुत सारे लोगों की डिफरेंट थिंकिंग है। बट जो जीसस है, क्राइस्ट, वो क्राइस्ट का वन माइंड है, वन माइंड। और वन माइंड का क्या मतलब है कि वो मोस्ट सिंगुलर माइंडेड पर्सन था, एक ही दिमाग वाला, कहीं और दिमाग नहीं अटका हुआ, एक ही जगह है, एक ही मिशन है, एक ही डिजायर है, एक ही गोल है, फिक्स है, कोई चेंजेस नहीं है। सिंगुलर माइंडेड पर्सन था। और आपकी जिंदगी आसान हो जाती जब आप सिंगुलर माइंडेड पर्सन हो जाते कि ये मैंने करना है और इस चीज के लिए मैं यही बहुत सारी चीजें करूंगा, बट एक ही काम करने के लिए, एक ही शख्स बनने के लिए एक ही जगह दिमाग अटका हुआ है। सिंगुलर माइंडेड पर्सन, और बहुत कम लोग होते हैं। आपने सुना होगा ना, डबल माइंडेड बंदा है, और उसको कलाम कहता है समंदर की लहरों की मौजों की मानता है, जो कभी भी एक जगह नहीं टिकता, कभी इतने तो कभी उतने। और बताऊंगा वो कौन सा माइंड है।
आप आज ये सीख लें, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू करें, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू करें। यकीन जाने मैं बहुत सारे अपने मसले खुद ही सॉल्व कर लेता हूं क्योंकि मुझे माइंड्स की समझ आ गई है। मैं बहुत सारी चीजें दुआ किए बगैर ही पता कर लेता हूँ क्या है। वो डीमन नहीं होती, वो मेरा अपना दिमाग होता है। मैं बता रहा हूँ, शैतान को बहुत कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपका अपना दिमाग ही इतना कुछ आपके साथ कर देगा। यहां तक कि मैं अगर कह सकूं तो बहुत सारे लोग हैरान हो जाएंगे, आपका दिमाग एक अलग शख्सियत है जो आपके अंदर बस रहा है। ये अब मेरे पास साइकोलॉजी पढ़ाने का टाइम नहीं है, और ये मैंने अपने बीएसएन में साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, मेरी सेल्फ डिस्कवरी है, मेरी सेल्फ रिसर्च है। मुझे सीखने, समझने, सोचने। वाओ, पॉज करो। प्रेज द लॉर्ड। हम बात कर रहे थे कि जीसस सबसे ज्यादा सिंगुलर माइंडेड पर्सन है, एक ही माइंड है, एक ही काम है, कोई डिफरेंट और बातें नहीं। हम लोग इतने सिंगुलर माइंडेड नहीं जितने जीसस है। अगर हमारा माइंड सिंगुलर जीसस की तरह हो जाए, हम बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। सो हम इस टीचिंग के अंदर लर्न करेंगे डिफरेंट माइंड्स ऑफ मैन के, और मैं साइकोलॉजी को यूज करूंगा बहुत सारी डिफरेंट माइंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए, और हम बहुत सारी साइकोलॉजिकल टर्म्स भी यूज सीखेंगे इसके अंदर। इससे पहले कि आप बेहतर तौर पर मसीह के माइंड को आप जान सकें और इंसान के माइंड को भी जान सकें, तो मैं साइकोलॉजी का यूज करूंगा। ठीक है। सो इससे पहले कि आप मसीह के दिमाग को या जहन को जाने, आपको इंसान के या इंसान के, इंसान बोलते हैं, दिमाग को जानना है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइंड्स ऑफ मैन हम बात करेंगे आज। पहला ही जबरदस्त होगा। हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स। हम बात कर रहे हैं टाइप्स। मसीह के दिमाग की क्या टाइप्स हैं? नहीं है, क्योंकि एक ही दिमाग है उसका और वो कांस्टेंट है। हमारा माइंड चेंज होता रहता है। वीडियो फाइन है? ओके, ठीक है। तो पहला दिमाग हमारे पास, रेडी है भाई? रेडी? आवाज नहीं आ रही? ओके, सबसे पहला माइंड है हमारे पास और वो है मंकी माइंड। कौन सा? मंकी माइंड। मंकी माइंड कौन सा है? ये है रेस्टलेस डिस्ट्रैक्टेड माइंड। रेस्टलेस डिस्ट्रैक्टेड माइंड, वो दिमाग जिसको सुकून ही नहीं है। ठीक है, दिमाग जिसको सुकून नहीं है, जंप लगाएगा थॉट टू थॉट। ठीक है, इधर से उधर, इधर से उधर। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले कांस्टेंट थिंकिंग, हर वक्त सोचते रहना। ओवर थिंकिंग, कांस्टेंट थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, हर वक्त सोच सोच के जो टेंशन नहीं भी है वो ले लेनी और बना देनी, जो मसला नहीं भी है वो ले लेना, बना देना है। मंकी माइंड, जंप पे मार, इधर इधर उधर, एक टर्निंग से दूसरी टर्निंग, दूसरी टर्निंग से, यानी एक से सोच से दूसरी सोच, दूसरी सोच से तीसरी सोच, और एक बात से दूसरी बात। और दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इजीली डिस्ट्रैक्टेड, आराम से इसका फोकस आउट हो जाता है। डिस्ट्रैक्टेड क्यों? क्योंकि सोच ही इतनी जगह पे रहे, इधर सोच उधर सोच। ठीक है, हार्ड टू फोकस नहीं होता इसके लिए, हार्ड टू फोकस। और इसके और क्या मसला होता है? और इसका मसला एक और ये होता है कि वरी फॉर फ्यूचर और पास्ट। ठीक है, वरी फॉर फ्यूचर, या तो फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहा है या तो पास्ट के बारे में। हमेशा पुरानी यादें एंटरटेन कर रहा है। पीछे ये हुआ था, पीछे ये हुआ था, पीछे ये हुआ था, मेरा फलाना हुआ था, मेरा फ्रीडम काना हुआ था, ये मसला हुआ था, वो मसला हुआ था, उसके साथ लड़ाई हुई थी, उसके साथ मेरी नहीं बनी थी, ये मैंने गलती कर दी थी, ये बुरा हुआ था, वो तो बहुत अच्छी चीज होती थी पार्टी में, अब वो दोबारा नहीं हो रही मेरे साथ। ठीक है, ओवर थिंकिंग पुराने की। ठीक है, और या आगे पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या होगा, सही होगा मैंने सोच सोच के सोची पे आते बंदा गया। ये वही है मंकी माइंड। ABCDE, और ई है हमारे पास, और वो क्या है? और ई है हमारे पास मेंटल नॉइज। हमेशा दिमाग में शोर हो रहा है, मेंटल नॉइज। और हम
सब स्ट्रगल करते हैं इस माइंड के साथ, मन की माइंड, मेंटल नॉइज, हर वक्त दिमाग में शोर चल रहा है, कोई ना कोई बात चल रही है, सुकून नहीं लेता यार ये बंदा। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आप बुक पढ़ने की कोशिश कर रहे हो मगर आपका दिमाग इधर उधर जंप लगा रहा है एक प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप सुकून से बैठे, फोन कितने मैं जरा चेक कर रहा हूँ, ये क्या मंकी माइंड, सुकून नहीं बैठेगा, फोन नोटिफिकेशन चेक कर रहा है। आप डिनर पे बैठे, मजे का डिनर चल रहा है, फौरन से आपका हाथ ऐसे जा रहा है, कितने जा रहे हैं नुपाड़, फोन बन रहा है, नोटिफिकेशन चेक कर लूं, ब्लू टिक हुए नहीं हुए, पास कन्वर्सेशन के बारे में सोच रहा है, बंदा बैठा यहाँ पे है, सामने बात हो रही है, कलाम सुना रहा है, कोई काम की बात सुना रहा है, या किसी अहम फैमिली मैटर पे बात हो रही है, और दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग ये चल रहा है कि ड्यूटी पे जो फलाने बंदे ने मुझे बात कही थी क्यों गई थी, आप वहां रहो, मंकी माइंड ऑलवेज। ठीक है, तो जंपिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, थॉट टू थॉट, मतलब सोच से सोच, ये मंकी माइंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, समझ आया? यानी उछलने वाला दिमाग, फोकस ना करने वाला दिमाग, मंकी माइंड। ऑल राइट, मंकी के बाद हम आते हैं दूसरे माइंड की तरफ। ऑल राइट, रेडी फॉर दूसरा माइंड? और दूसरा माइंड है हमारे पास, ये बहुत सारे लोगों का दिमाग होता है, एमजीज का होता है, आपको तो पता ही एमजीज किसे कहते हैं। ठीक है, और वो है डोंकी माइंड, डोंकी माइंड। अब ये कौन सा दिमाग है डोंकी माइंड? stubborn, resistant, rigid mind, rigid, एक जगह अटका हुआ है माइंड। कौन सा? ये डोंकी माइंड। ये डोंकी माइंड वो है कि stubborn, resistant, rigid माइंड। क्या मतलब? ढीठ दिमाग जो बदलना नहीं चाहता, ये गधा दिमाग है डोंकी माइंड। क्या मतलब? कोई नया आइडिया इंट्रोड्यूस करो, रिजेक्ट कर देगा, नहीं हम तो पुराने हमारे बापे दादों से यही चलता आ रहा है और हमने नहीं तब्दील होना। हाँ, पता चल रहा है आपके हालात ने भी तब्दील नहीं होना। ठीक है, बाबे बुढ़ों से यही चलता आ रहा है, बाबे ने तंग किया है, वो पुरानी रवायत चल रही है, हम तो नहीं करेंगे ये क्योंकि हमारे बाबा से चल रहा है। जैसे एआई का दौर है, हम तो नहीं एआई यूज करेंगे, चैट जीपीटी, हम तो वही जो हाथों से लकीरों से बनाते थे पेंसिल, ये तो बंदा बेवकूफ है। पेंटिंग करेंगे हम तो अभी भी फोटोशॉप पे काम करें, अब एआई आ गया। लाइकवाइज अब आपके पास बाइक आ गई, नहीं अब अभी भी हम पैदल जाएंगे वहां पे। अब चर्च के अंदर खुदावन नई मैनिफेस्टेशन, नहीं हम नहीं मानेंगे इसको। ये कौन सा दिमाग है? डोंकी माइंड, पुराना सख्त दिमाग। और ये फकी फ्रीसियों का रेजिस्टेंट, रेजिस्ट करेगा नई आइडिया को, क्रिएटिविटी को। स्टबर्न, ढीठ, चेंज नहीं होएगा। उसके बाद रिजिड, अटक जाएगा ये जगह पे, इससे आगे पीछे नहीं जाना। और ये चेंज और कंसिडर न्यू आइडियाज की तो आप बात ना करो। ठीक है, ओके। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मैं लिख देता हूं। स्टबर्न थिंकिंग, नंबर 1 स्टबर्न थिंकिंग, ढीठ सोच, नहीं चेंज करना। और ऐसे लोग, ये जैसे डोंकी माइंड के लोग होते हैं, ये हलाल होते हैं। जैसे पाकिस्तान में गधा हलाल कर देते होते हैं, तो फिर ये हालातों के जो है ना हवाले हलाल होते हैं। फिक्स्ड ओपिनियन, चेंज नहीं होना। फिक्स्ड ओपिनियन, स्लो टू अडेप्ट, बहुत स्लोली अडेप्ट करेगा नई चीजों को। स्लो टू अडेप्ट, बहुत आप दिमाग लड़ाओगे ये दिमाग के साथ ABCDE, तो फिर जाके आहिस्ता आहिस्ता का, फिर भी क्या पता आगे जाके मुड़ जाए, नहीं ऐसा है ही नहीं है, रूहानी अखा तो खुलती नहीं है, यीशु से नहीं बिकता, नजर नहीं आता यीशु। ठीक है ना, अब आसमान पे जा ही नहीं सकते, जो खुदा को देखेगा वो तो मर जाएगा। ठीक है, तो ना देख। ठीक है, मेंटल रिजिडिटी, ठीक है, मेंटल रिजिडिटी, सख्त ठोसपन। ठीक है, रेजिस्टेंस टू फीडबैक, रेजिस्टेंस टू फीडबैक,
मतलब कि अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है कि यार ये आपने बदलने वाला है, ये आपका खराब है, फौरन रेजिस्टेंस शुरू। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? समवन रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एविडेंस और एडवाइस insisting I have always done in this way, I will always do like this way, like a donkey that refuses to move even when pushed। जिस तरह गधा खोता उसको धक्का लगाओ नहीं हिलेगा, वहीं खड़ा है, गधे को धक्का लगाओ, ये वहां से कॉन्सेप्ट है, वो नहीं हिलेगा। इस तरह एक बंदे को अगर आप एविडेंस दे दो कि भाई ये एविडेंस देखो, तुम्हारे रिजल्ट्स बता रहे हैं कि तुम सही नहीं चल रहे, तुम्हारे हालात बता रहे हैं तुम्हारी ख्यालात सही नहीं है, आप उसको एविडेंस दे दो, साथ में एविडेंस के साथ एडवाइस दो कि आप ये करो, और इंसिस्ट करो कि आप ये करो, आप ट्रांसफॉर्म होगे, आप बेहतर होगे, आपके रिजल्ट्स बेहतर होंगे, आपके हालात बेहतर होंगे, क्योंकि आपके ख्यालात बेहतर होंगे। ख्यालात के तो मसला है, वो चेंज नहीं करना चाह रहा, और ये डोंकी माइंडसेट है कि मैंने हमेशा से ऐसे ही किया है, मैं हमेशा से ऐसे ही करूंगा। फाइन। मेरे पास एक ब्रदर आया और मुझे वो बहुत सारी चीजें समझा रहे थे मिनिस्ट्री के बारे में, आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, आप ऐसा करें। तो मैंने ब्रदर से पूछा कि आपके पास क्या रिजल्ट्स हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं ऐसा करूं? कहता कुछ भी नहीं। मैंने कहा आपके पास कोई रिजल्ट्स नहीं है? कह रहे कुछ भी नहीं। तो फिर मैंने इनको कुछ बातें बताएं, बात मानने से इनकार कर रहे हैं, नहीं मैं ऐसा चाहता हूं, ऐसे नहीं ऐसा हो। यानी कि मैं आपको उनको मैंने एविडेंस दी, मैंने बोला एविडेंस क्या है, उसके पास कोई रिजल्ट्स, तो मैंने फिर उसको एडवाइस दी कि आप ये करो रिजल्ट्स आएंगे, मगर उसके पास कोई रिजल्ट नहीं है, वो मुझे एडवाइस दे रहा है। मेरे पास रिजल्ट है, मैं उसको एडवाइस दे रहा हूं, आप ऐसे नहीं, आप ऐसा करें, आप बेहतर हो जाएंगे। बट आगे से वही डोंकी माइंड मैंने एक्सेप्ट नहीं करना, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही होता जैसा मैं चाह रहा हूं। इसी मैंने कहा जो आपका तरीका ये गलत है। मिनिस्ट्री पे कोई बात हो रही थी तो मैंने कहा ये आपका तरीका गलत है। वो कह रहे थे कि भाई अपना मिनिस्ट्री को अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जीरो पे, आप फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं हो, तो आप खिदमत स्टार्ट नहीं करो। अगर आपका इतने सारे लोग जो करते हैं उन्होंने क्या कर लिया, तो मैंने कहा भाई ऐसे ये बात है, ये तो जीसस को भी नहीं करना चाहिए था। ऐसे चीजें फेथ में स्टेप ली जाती हैं और फिर ओवर टाइम ग्रो करती है। मैं कहा मैं एग्जाम्पल हूं, मुझे देखो आप, मैं आपके साथ शुरू हुआ हूं, आप मुझे शुरू से जानते हो, मेरे रिजल्ट चेक करो, मेरे रिजल्ट्स बोलते हैं। तो वो आपके पास रिजल्ट्स हैं नहीं, तो फिर मैं आपको मशवरा देता हूं, क्योंकि मैं करके आ गया, मुझे पता है प्रूवन प्रिंसिपल है कि किस तरह चीज होगी, मैंने कर लिया, अब आप भी करो, मेरे पास सबक है। पर वो कह रहे नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो अभी ठीक है। मैंने कहा आपको नहीं लगता कि आप इतनी सालों से जो चीज कर रहे हो अभी भी रिजल्ट्स नहीं आया, ना फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, ना मेंटली, अभी भी आप डिप्रेस्ड हो, तो आपको तरीका चेंज करना चाहिए। जिसके पास रिजल्ट है उससे पूछ लो। कह रहे नहीं, मैं समझ गया। क्या है? नहीं, कौन सा माइंड है कि जोर दे रहा नहीं, वो लात मार दे पीछे से, वो लात के बुरा आ गया कि आप समझो। और ये मजहबी लोग होते हैं, ज्यादातर ये मजहबी रिलीजियस लोग आपको मिलेंगे। आप उनको समझाओ खुदावंद दिखता है, वो मुंह जब जिंदा होगा तो दिखेगा नहीं, वो कोई देख ही नहीं सकता। तो पलूस ने किसको देख लिया था? पलूस ने खुदावंद को देखा, और उसके बाद अभी तक खुदावंद नजर आता है। लोग आसमान पर बहुत सारी चीजें, तो आपको क्या, आपको नहीं समझ, नहीं घास, तो ये घास नहीं ली, इनको नहीं समझा सकते आप। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास थर्ड कैटेगरी ऑफ माइंड है। अच्छा सब्जेक्ट है, पक्की फरीसियों को खुदावा नहीं समझा पाया, बार बार उससे साइन मांग रहे। खुदावा ने कहा सजा, साइन ये है कि तुम्हारे को सजा मिलेगी। ओके, हमारे पास ये कौन सा माइंड हो गया? थर्ड। और थर्ड माइंड है हमारे पास एलिफेंट माइंड। कौन सा? एलिफेंट माइंड। हाथी बड़ा होता है छोटा होता है? बड़ा होता है ना। ये वो दिमाग है जिसकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी होती हैं। क्या मतलब? ये वो कौन सा दिमाग है? ये मोस्ट, यानी कि मोस्ट भी नहीं, हाइपर इमोशनल,
हाइपर इमोशनल ब्रेन। या आगे लिख लो अब अल्ट्रा फीलिंग, अल्ट्रा फीलिंग्स। मेरे साथ तो मेरे भाई ने भी कभी ऐसे बात नहीं की है। वेल हम बादशाही के लोग हैं, हम करेंगे, तैयार हो जाओ, क्योंकि बब्बर शेर हाथी का शिकार करता है। That's how it is. Elephant mind, hyper emotional brain, the emotional brain that drives desires, fears and impulses. The elephant represents strong emotion and instinct. क्या मतलब इमोशनल दिमाग जो कि ख्वाहिशों को, डर को, इम्पल्सेस पे, इम्पल्सेस स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है, ड्राइव करता है, ठीक है ना। अब ये वो कौन लोग होते हैं जो हर चीज फील के लिए करते हैं, फील अच्छा होना चाहिए, फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत फील हो रहा है अच्छा तो सही है, फील अच्छा नहीं हो रहा तो बाय बाय, फीलिंग्स पे, क्योंकि एलिफेंट बहुत इमोशनल एनिमल है इसलिए। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है पावरफुल फीलिंग। क्या है? पावरफुल फीलिंग्स। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हैबिट, हैबिचुअल बिहेवियर, चीजों की हैबिट्स बनी होंगी, अपनी आदतों के आगे मजबूर बंदा, मेरी आदत है। ट्रांसफॉर्म हो सकता है ऐसा माइंड अगर मेहनत की जाए तो, तभी तो बता रहा शुरू में, माइंड ही तो अनट्रेन्ड रहा है, इसलिए तो ये बात कर रहे हैं। रूह थोड़ी है, रूह थोड़ी सोती, रूह तो जाग रही है, रूह तो इंतजार करिए, बंदा जब उठेगा तो काम शुरू होगा। तो माइंड को हमें ट्रेन करना है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है हार्ड टू कंट्रोल, हार्ड टू कंट्रोल वंस ट्रिगर्ड। एक दफा अगर आपने पिन कर दिया तो आप इस बंदे को फिर कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा होता है। एक दफा गुस्से में आ गया तो कभी यहां टकरे मार, कभी वहां टकरे। ये कौन सा? इमोशनल माइंड, लॉजिकल नहीं, इमोशनल, हार्ड टू कंट्रोल, तहस नहस मचाने वाला। ये डोई जा रही है वहां पे, ठीक है। अब आप उसको समझा रहे कि आप ये काम करोगे तो आपको नुकसान होगा। नहीं मैं करूंगा, तो जाकर फिर नहीं मैं करूंगा, मैंने ये करना ही करना है। आई वॉज रिमेम्बर, मैं एक पर्सन के साथ था, मैं उसको मैंने आधी रात बैठ के समझाया कि आप जो हैं वो किसी के खिलाफ हुआ होता है कि भाई आप ये काम नहीं करना, ठीक है। वो कह रहे नहीं, मैं जब तक उसको ये इस तरह हर्ट नहीं करूंगा, हार्म नहीं करूंगा, मुझे सुकून। मैंने कहा तुम्हें करके क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं। कहता कुछ नहीं। मैंने कहा तो फिर क्यों करना है? करना है क्योंकि दिल कर रहा है। ये दिल क्या? फील कह रहा है कि मैं हर्ट करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बोल भी रहा है, बट फिर भी करना है, क्योंकि वो हाथी क्या, बड़ा होता है छोटा होता है, फीलिंग्स बहुत बड़ी हैं, तो उसको सेटिस्फाई के लिए करना है। वो अलग बात है, इन दी एंड मैंने रोक ही लिया उसको, रोक लिया, उसको समझ आ गई, समझ नहीं आई मगर मैंने बस करवा लिया। ठीक है भाई, तुझे तो नहीं अपनी ख्याल, मगर मुझे फिर भी तेरी परवाह कि तुमने आपको नुकसान देगा, क्योंकि याद रखना अगर आप 10 गोलियां किसी को मारोगे तो 2 आपको भी लगेंगी, तो नुकसान होता है। फाइट में कभी भी आप टोटली किसी और को नहीं आप हर्ट करते, आपको भी हर्ट होता है, ठीक है। क्या मतलब? एग्जाम्पल है इसकी, यू नो यू शुडंट ईट द जंक फूड बट डू इट एनीवे। आपको पता है कि कुछ खाने आपको नहीं खाने, मगर आप फिर भी खा रहे हैं, वो आपको नुकसान देंगे। बिकॉज द एलिफेंट ऑफ डिजायर पुल्स यू, क्योंकि ख्वाहिशों का हाथी, ख्वाहिशें बड़ी बड़ी हैं, आपको खींच लेता है। दिस मिरर कॉन्सेप्ट स्टडीड इन बिहेवियर साइकोलॉजी, यानी कि बिहेवियर साइकोलॉजी का पार्ट इसमें पढ़ा जाता है। अब मैं आपको एक थ्योरी पढ़ाना चाहूंगा। माय गॉड, आई फील लाइक आई एम इन यूनिवर्सिटी। मैं आपको एक थ्योरी पढ़ाऊंगा, ये बिहेवियर साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं बाय द वे। देखो आप लोग मुफ्त में साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लेवल के स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब मैं आपको एक थ्योरी पढ़ाऊंगा और वो बड़ी पावरफुल थ्योरी है, और ये मेरी फेवरेट थ्योरी है, और वो थ्योरी का नाम है द एलिफेंट एंड द राइडर। क्या है? द एलिफेंट एंड द राइडर, ये थ्योरी का नाम है, द एलिफेंट एंड द राइडर थ्योरी।
पावरफुल थ्योरी है, पावरफुल। द एलिफेंट एंड द राइडर थ्योरी, THEORE। चलो खैर, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये थ्योरी है समझाने के लिए इंसान के इमोशंस और लॉजिक को। ये जॉनथन नाम का बंदा है, उसकी थ्योरी है, हैप्पीनेस हाइपोथेसिस के लिए उसने दी थी। ठीक है, अब आपके पास एक है एलिफेंट। क्या है? एलिफेंट। मैं बना देता हूं, ठीक है। आपके पास है एलिफेंट, ठीक है, ये हो गया एलिफेंट। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट आ गया और ऊपर बैठा हुआ है राइडर। फुल खुश हो रहा है। ये हमारे पास क्या है? राइडर। ये हमारे पास क्या है? एलिफेंट। अब मुझे बताओ कौन बड़ा, राइडर या एलिफेंट? एलिफेंट। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी ये कहती है कि जो राइडर है ना, वो आपकी लॉजिक है, लॉजिकल माइंड है, लॉजिकल माइंड जो सोच समझ के काम करता है। और एलिफेंट क्या है? ये आपका इमोशंस है, इमोशनल माइंड है। बड़ा कौन है? ताकत किसके पास ज्यादा है? अक्ल किसके पास ज्यादा है? हाँ, तो अब हमेशा जब तक हाथी सुकून में है, हाथी सुकून में, राइडर उसको चला रहा है, कंट्रोल कर रहा है। मगर अगर हाथी सुकून से बाहर गया, राइडर को पटक के नीचे मारेगा, ऊपर चढ़ेगा। क्या मारा? जब तक इमोशन सुकून में है, बहुत बड़ी है, इमोशंस बहुत बड़े होते हैं, पावरफुल, वो स्लोली आपकी लॉजिक चला सकती है, इमोशन सुकून में है। बट अगर इमोशन सुकून से बाहर गए, अनस्टेबल हो, अनकंट्रोल हो, आपकी लॉजिक, आपको पता है वो काम गलत है, फिर भी वही करोगे बिकॉज हाथी अनकंट्रोल हो गया। ये थ्योरी है। आई लव दिस थ्योरी, ये बहुत रियल है, बहुत रियल है। एलिफेंट कहता है इमोशनल ऑटोमेटिक इंट्यूटिव माइंड। आपका इमोशनल दिमाग है, ऑटोमेटिक, ये खुद ही चल रहा होता है। क्लोजली एसोसिएटेड विद लिम्बिक सिस्टम, ये आपका लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक, मैंने कहा था ना, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम इमोशंस को कंट्रोल करता है, दिमाग का ये हिस्सा है। ये जो है आपका प्रीफ्रंटल है, प्रीफ्रंटल, तो ये आपकी लॉजिक का कंट्रोल करता है। ये रही लॉजिक और ये रहे इमोशन, कंट्रोलिंग होगी ना साथ में, ठीक है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है रिस्पॉन्सिबल होता है प्लान करने के लिए, रीजन करने के लिए, सेल्फ कंट्रोल के लिए, डिसीजन लेने के लिए। द राइडर गाइड द एलिफेंट बट कैन नॉट इजिली फोर्स इट। अब ये जो राइडर है ये एलिफेंट को गाइड करता है। आपकी लॉजिक आपके जज्बात को चलाते हैं, ना करी है सही नहीं है, ना खाई है मुजरे सेहत है ना काम करी है गुनाह है, तो बातचीत कॉन्सिक्वेंसेस सहने पैणगे, है ना करी काम। ये चीजें मुझे थोड़ी करनी चाहिए, ये चीजें मैं ज्यादा करनी चाहिए, बट हम नहीं कर पा रहे होते। क्यों? कर लेते आहिस्ता आहिस्ता, जब तक राइडर लॉजिक आपके कंट्रोल में है और आपके जज्बात आपसे आउट नहीं हो रहे, ठीक है। और जैसे ही आपके जज्बात आपसे आउट है, आप राइडर को नीचे लटाया हुआ हाथी ने, जब मतलब इमोशंस अब लॉजिक चला रही है। और फिर जब इमोशनल बंदा होता है, फिर हर चीज जो होती है ना, माजरत के स्टूपिड बंदा करता, स्टूपिड बातें सोचता है, स्टूपिड बातें कहता है और स्टूपिड बातें करता है। क्योंकि वो क्या है? क्योंकि वो क्या है? हाँ, वो क्या हुआ है? और इमोशन और हर्ट होना क्या है? बुरा लगा हुआ है। तो वो जब बंदा हर्ट होता है तो क्या होता है? हाथी को पिन चुभी हुई है, इमोशनल हुआ है, हर्ट हुआ है। उसके बाद नाराज हुआ हुआ क्या चीज है? इमोशन। गुस्से में आया हुआ क्या चीज है? इमोशन। जेलस हुआ हुआ क्या चीज है? समझ आ गए? तो जो गलतियों के खत में लिखा है ना, गलेशियंस चैप्टर 5 में,
सारी चीजें, वो उसने इमोशंस बताए हैं। वो बता रहा था लिम्बिक स्ट्रांग हुआ तो बबुआ तू गया, लिम्बिक। एलिफेंट स्ट्रांग हुआ तो वो ये कह रहा था। और आपकी स्पिरिट यहां बसती है प्री फ्रंटल में, सही फैसले करवा रही होती है, प्री फ्रंटल को एम्पावर करती है, समझे? ठीक है, तो क्या इमोशन, अब क्या है, एक सही बंदा जो है, जब आपके इमोशन स्ट्रांग होते हैं, लॉजिक गई, राइडर ने कंट्रोल करना है, वो गया नीचे गया, उसके ऊपर है, अब वो गलत सोचेगा उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आपको दाऊद कहता है कि अगर कोई मुझे डांटे, ठीक है ना, अगर सादिक रास्तबाज मेरे मुंह पे थप्पड़ भी मारे तो गोया से मेरे सर पे तेल डाला, रोगन, मतलब कि, मगर अगर हाथी स्ट्रांग है और आपने उसको डांट दिया, क्योंकि हाथी स्ट्रांग है, वो उठा के लॉजिक को नीचे फेंकेगा बंदे को और कहेगा कि इसने मेरी बेइज्जती की है, इसने मेरी इज्जत कम की है। बट ये लॉजिक स्ट्रांग कर दो, वापस से आके राइडर पर बैठ गया, तो वो क्या है, दोबारा दिमाग काम करना शुरू हो गया, इसने मेरी जान बचाई है। इसलिए इमसाल की किताब कहती है कि बेवकूफ की तरबियत ना कर, वो नाराज होकर तुझे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि उसका राइडर वीक और उसका एलिफेंट स्ट्रांग है। तो आपको अपने एलिफेंट को कमजोर करना, क्यों? क्योंकि यही सारी बेवकूफियों की जड़ है, इमोशंस। मैं कभी भी फैसला नहीं लेता जब तक मैं इमोशनल हो रहा हूं। जब इमोशंस ड्रॉप हुए तब बेस्ट विजडम फ्लो करेगी। खुदा ने क्या बोला? खामोश हो जाओ, जान ले कि मैं खुदा हूं। बी स्टिल। स्टिल होने का मतलब क्या है? रुक जाना। वो स्टिल क्या कह रहा है? बॉडी नहीं, वो कह रहा है हाथी को रोक दे, इमोशंस को रोक दे, तो फिर तेरी लॉजिक जान पाएगी कि मैं किस तरह खुदा हूं और तुझे क्या करना चाहिए। और ये हम सबकी स्ट्रगल है, एक बंदे की नहीं है। बारह बार अपने आप को रोकना पड़ता है, रोकना पड़ता है, दिमाग को रोकना पड़ता है। अनलेस आप नहीं करोगे, नुकसान पे नुकसान उठाओगे। अब एलिफेंट क्या है? द रैशनल एनालिटिकल। अच्छा, ये मैंने कर दिया की आइडिया। अगर हाथी एक तरफ जाना चाहता है और राइडर दिमाग मतलब लॉजिक जो है दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, तो जाएगा बंदा उधर ही जिधर लॉजिक और हाथी जा रहा है, क्योंकि हाथी बड़ा है, इमोशंस बड़े हैं। ठीक है, बिकॉज इमोशंस एंड हैबिट आर फार स्ट्रॉन्गर देन प्योर लॉजिक। तो आपके जज्बात आपकी लॉजिक से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसलिए जज्बात को ताबिया करना पड़ता है, कंट्रोल में करना पड़ता है, ताकि कहीं आप इसकी सुन के ना चाहिए। और यही जिस्म की ख्वाहिशों का कंट्रोल सेंटर है, जज्बात यानी लिम्बिक यानी एलिफेंट। अब समझ आया क्या कनेक्शन है? इसलिए वेटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रेयर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, खामोशी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उन चीजों से थोड़ा दूर रहना पड़ता है जो आपके इमोशंस को स्ट्रांग कर रही हैं, यानी आपके हाथी को खाना खिला रही हैं। ज्यादा खाना खाने से हाथी स्ट्रांग होता है, इमोशन ज्यादा बहते हैं। जब खाते हो डोपामिन निकलता है, इसलिए फास्टिंग आपके गुनाह को मारती है। कैसे फास्टिंग आपके गुनाह को मारती है? कम खाना खाओगे, कम डोपामिन निकलेगा, कम डोपामिन निकलेगा, वो फीलिंग है, कम हाथी स्ट्रांग होगा, कम हाथी स्ट्रांग होगा तो आपकी लॉजिक पे नहीं चढ़ेगा। जब कम लॉजिक पे नहीं चढ़ेगा तो आप सही फैसला लोगे कि यार ये काम नहीं करना। जब अगर आपकी लॉजिक में आपको पता है कि ये काम गलत है, मगर आप फिर भी करोगे, इसलिए कि आपको पता नहीं है, बल्कि इसलिए कि आपका हाथी स्ट्रांग है, आपका इमोशन स्ट्रांग है। तो फास्टिंग इमोशंस को कट डाउन कर देती है। ये साइंस है फास्टिंग की, यू सी। तो इसलिए फास्टिंग सबसे बेस्ट कौन सी हुई? हाँ, खाने की नहीं, उन चीजों से जो आपके इमोशंस को स्ट्रांग कर रहे हैं। जिसमें आज नंबर 1 चीज जो है वो मीडिया है। मीडिया, खाना नहीं है। ओके, ऑलराइट। योर थिंकिंग ब्रेन इज पावरफुल एंड वाइज, बट इट इज नॉट ऑलवेज इन कंट्रोल। ठीक है, ये आपका थिंकिंग ब्रेन है, छोटा है, सबसे पावरफुल और सबसे वाइज ये है, मगर कंट्रोल में ये नहीं रहता, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा है, इमोशंस बहुत बड़े हैं। तो इसको कंट्रोल, जो पौलुस कहता है मैं अपने जिस्म को अपना ताबिया करता हूँ, पहला कुरिन्थियों 9 बाब की 27 आयत। तो वो उसको मैं मेडिकल साइंसेज में या न्यूरो साइंसेज में कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि मैं अपने हाथी को ताबिया करता हूँ, अपने इमोशंस को अपने लॉजिक के ताबिया करता हूँ। कैसे? गुस्सा आ रहा है, इमोशंस खराब है, नेगेटिव पर्सपेक्टिव हो रहा है, चुप करके बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, वेट करो आपके दिमाग को सेटल डाउन होने के लिए। जाओ पेप्सी पी के आओ, ठंडी, चिल, दिमाग ठंडा हो। जब दिमाग ठंडा होगा फिर आपको पता चलेगा आप ये गलत थे, वो रॉन्ग, वो रॉन्ग। मैंने इस तरह पता नहीं कितनी, मेरे को 12 इयर्स लग गए ये समझने में, क्योंकि मैं वो बंदा था जो बार बार खुदा से डिसअपॉइंटेड होता था, हार मान लेता था वापस मुड़ के। अब मैं कभी नहीं करता ना, मुझे पता है चीज सिस्टम कैसे चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक मैं दिमाग
को क्लोज नहीं करूंगा इमोशंस को, मेरी लॉजिक नहीं जागेगी। जब आपकी लॉजिक जागती है आपको पता चल जाता है। कितने लोगों को समझ आ रहा है ये? ठीक है, तो ये है द एलिफेंट एंड राइडर थ्योरी। आगे चलें, तो क्या आपको टीचिंग पसंद आ रही है? हाँ, ये जाएंगे। ऑल राइट, हमारे पास एक और दिमाग है, ये भी आपको पसंद आएगा। आर यू रेडी? और वो है पपी माइंड। पपी पपी जैक, इसको मैं बोलूंगा जैक माइंड। जैक माइंड, जैक माइंड। ये जैक माइंड क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर। पपी माइंड क्या है? पपी माइंड, आर यू रेडी? ये वो दिमाग है जिसको हर वक्त तफरी और मजा चाहिए। कांस्टेंट स्टिमुलेशन, कांस्टेंट स्टिम्यूलेशन। वो दिमाग है, पपी होता है ना छोटा, जैक होता है जैसा जैक, उसको हर वक्त एंटरटेनमेंट चाहिए, प्लस एंटरटेनमेंट। हर वक्त एंटरटेनमेंट और उसको तफरीह चाहिए। स्टिमुलेशन और अटेंशन, अटेंशन चाहिए प्लस अटेंशन। हर वक्त खेलते रहो, बुलाते रहो, उसको हंसाते रहो, उसकी तारीफ करते रहो। ये वो लोग होते हैं जो हाई लेवल की फ्लैश लाइफ गुजारते हैं। अटेंशन सीकर, हाई लेवल फ्लैश लाइफ, या प्लस हाई लेवल फ्लैश लाइफ, जिस्मानी जिंदगी, प्योर, जिस्म में पूरा पपी है और कुछ भी नहीं है। गधा और पपी ये दोनों है। हाथी भी उनका बड़ा है, पपी भी बहुत उछलता है, और गधा तो अपनी जगह से हिलता नहीं है। जिस्मानी लोगों का हाथी बड़ा है क्या मतलब फुल जज्बाती होंगे, फौरन गुस्से में आएंगे। गधा नहीं हिलता मतलब समझ नहीं आएगी, वहां नहीं ऐसी तो करना है। और पपी क्या करना? फुल तफरी करना, फुल इंजॉय करना, फुल मजा, फुल दबा के जना करना, मजा बड़ा आता है। वेरी गुड, करो जना, बाद में एड्स लगी हुई है। वेरी गुड, पियो चरस, बाद में फेफड़ों का कैंसर हुआ है। फिर भी हमने अभी भी क्या आपको बुरा लगा? क्या बस सही है, हमने करना था, हमने किया। आप दोजख जा रहे हैं, पहुंच गए वहां पे, रो रहे हैं, वापस नहीं आ सकते, वहां खुदावन को कोस रहे हैं। कोसो, अब फायदा क्या? ठीक है, पपी माइंड, हर वक्त इंजॉयमेंट, हर वक्त इंजॉयमेंट, क्यूरियस, डिस्ट्रैक्टेड और एंटरटेनमेंट। ऊपर वाली चीजें मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर बाद फोन चेक करना, कि वो नोटिफिकेशन चेक करने से एंजॉयमेंट होती है। पपी माइंड, हर वक्त दोस्तों के साथ घूमते रहना, गली पर गली, ये कौन? पपी माइंड, क्योंकि एंजॉयमेंट होती है घूमने से, ठीक है। और ये ऐसा दिमाग हर वक्त एंटरटेनमेंट को पसंद करता है एजुकेशन से ज्यादा, कि एंटरटेनमेंट मिले मुझे। ऐसा माइंड जो है ना, एंजॉयमेंट को पसंद करता है डिसिप्लिन से ज्यादा। ऐसा माइंड जो है वो मेहनत वाले कामों से भागेगा और सुकून ढूंढेगा, कहाँ पे मुफ्ता मिल जाए, ठीक है। और अगर जो पपी है उससे अगर हड्डी लो तो वो क्या करता है? काटता है और भौंकता है। अगर आपने उसको मजा नहीं लेने दिया, एंजॉय नहीं लेने दिया, और जिस जगह पर उसका मजा नहीं आ रहा, एंजॉयमेंट नहीं आ रही, एंटरटेनमेंट नहीं आ रही, वो क्या करेगा? गुस्से में आ जाएगा और आपको काटेगा। क्यों किया था मुझे ना, टाइम पे क्यों नहीं खाना दिया, नाश्ता क्यों नहीं दिया? काटेगा। या पपी माइंड डिसिप्लिन में नहीं है। दिस इज सो ट्रू। इसलिए मैंने कहा कौन सी चीज ट्रेन नहीं हुई? माइंड। इसीलिए माइंड पे काम कर रहे हैं, समझ आई? दिस माइंड लव्स एंटरटेनमेंट मोर देन एजुकेशन एंड लव्स एंजॉयमेंट मोर देन डिसिप्लिन. It will run from effort and lie down in ease, and it will bark if the bone is taken, growing angry and loud the moment its enjoyment or entertainment is hindered. अगर तफरी इस तरह हड्डी छीन ली जाए तो वो भौंकता है कुत्ता, इस तरह अगर उनसे उनकी तफरी वाली मजे वाली चीजें ले ली जाए, वो काटेंगे, वो अटैक करेंगे, गुस्से में आ जाएंगे। कितनी वैल्यूबल चीजें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ।
हम्म कितने माइंड्स हैं, माइंड्स के ट्रेड्स हैं। आगे चले, ये इतना काफी है। हाँ, आगे चले। यू वांट सम मोर, कम गेट सम मोर। अगला माइंड है टर्टल माइंड, केचुए का दिमाग। कौन सा माइंड है? कच्चुकुमा दिमाग। कौन सा दिमाग है? कच्चुकुमा। ये आ गया आपका कच्चुकुमा। चलो, हाँ संडे है, यदि हमें हरकत दसना वहां। आप कच्चुकुमा ढीला सुस्त, हर वक्त शेल में अपनी छुपने वाला, ये वो दिमाग है, ये वो दिमाग है दैट रन्स फ्रॉम स्ट्रेस और हाइड्स फ्रॉम ट्रबल। ये वो दिमाग है, ऐसे झगड़े में नहीं पड़ना, मुश्किल वाली चीजें नहीं पसंद, सुकून, स्ट्रेस वाली बातें, प्रॉब्लम वाली बातें ये कभी फेस नहीं करेगा, ये अवॉइड करेगा, हमेशा भागेगा। यानी कि ये प्ले इट सेफ। क्या है? प्ले इट सेफ। बस जहां पे सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, मतलब ये आराम से होगा, यहाँ झगड़ा नहीं होगा, यहाँ पे फाइट नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन नहीं है, लोग खिलाफ नहीं होंगे, सब राजी होंगे, सब खुश होंगे, सारों को सर पे बिठाओ, सबको माता पिता बना लो, मतलब ये वो मेंटेलिटी है, सब राजी, कोई नाराज ना हो आपसे। आप ऐसी वीडियो डालो जिससे आपसे कोई नाराज ना हो, आप ऐसा कंटेंट बनाओ ये देखो जिससे सारे खुश हो, सारे राजी हों, और आप ऐसे कपड़े पहन के आओ जिससे आपको सबको अच्छा लगे। आप ऐसा कलाम सुनाओ जिससे सारे के सारे जो आपको देखे खुश हो और आपको फिर बुलाएं। क्यों बे, कौन है वो? सॉरी, ठीक है। तो सब आपको बुलाएं, सब आपको ये, और खुदावन ने तो सख्ती से बोला सबको खुश नहीं करना, जो दुनिया को खुश करता है वो खुदा को खुश नहीं कर सकता। ये टर्टल माइंड है, प्ले इट सेफ। आप पहचान लोगे ऐसे लोगों को, सबको खुश कर रहे होंगे, सबको खुश कर रहे, सबको खुश। तो किचुआ क्या करता है, फौरन से अगर कोई मसला आता है कहाँ छुप जाता है? अपने शेल में फौरन से छुप जाता है, यानी सेफ्टी पसंद करता है। ये सेफ्टी लोग है, नहीं नहीं नहीं, है ना, गल करे नाराज हो जाएंगे, कलीसिया छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए हमने बनाई नहीं कलीसिया। ठीक है, तो क्या प्ले इट सेफ, रिस्क नहीं लेंगे, मुश्किल कन्वर्सेशन में नहीं आएंगे, नहीं 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 नहीं, ये सख्त बातें हैं, इससे मम्मा नाराज हो जाएंगी। अगर मैं, खुदावन ने मुझे कलाम किया है उस जगह पे जाकर प्रीच करने का, मगर मैं गया तो मामा पापा नाराज हो जाएंगे, और मैं मामा से बात करके उनको मना भी नहीं सकता क्योंकि मुश्किल बात है। ओह केचुआ फौरन से छुप रहा है अपनी शेल के अंदर, स्केपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी जो खुदावन ने दी हैं, और इमोशनल विड्रॉल के, नहीं नहीं वो क्या सोचेंगे, वो सुना ना, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। केचुआ डरता है, छुपता है, ठीक है। तो क्या है, नहीं मैं बारिश में बाहर नहीं निकलूंगा क्योंकि अगर मुझे चोट लग गई तो मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे फिर निकलने नहीं देंगे। कौन है ये? कछुआ। और वही घर वाले बोलेंगे बारिश में ड्यूटी जा, पैसे लेके आ, वो खैर है, मगर बारिश में खुदावन के लिए नहीं निकलना बाहर प्रीच करने के लिए। लालची घर वाले, लालची। ओके, these people want to keep everyone happy and in the end they become like turtle। ये वो लोग होते हैं सबको खुश, किचुआ सबको खुश करेगा, और in the end क्या है? टर्टल, यानी स्लो एंड लेस प्रोडक्टिव, बिल्कुल स्लो और कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। ये केचुआ माइंडसेट, आपने आइडेंटिफाई कर लेंगे ऐसे लोगों को। मैं तो अभी से, मुझे पता नहीं बहुत सारे चेहरे नजर आ रहे हैं केचुए जितने फिर, बिल्कुल स्लो स्लो, एक कदम रखा, फिर दूसरा कदम रखा, तीसरा रखा ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो वापस से शेल में घुस गया तो उसको सामने कोई नजर आ गया।
ये वो लोग होंगे, एक स्टेप लिया, दो स्टेप, नहीं 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 अब हम ये काम छोड़ देते, क्यों? क्योंकि इसमें लड़ाई बहुत है। याद रखना, कोई भी वैल्यूबल कीमती चीज लड़ाई के बगैर आपको मिलनी नहीं है, कभी नहीं। और यीशु से पहले क्या गया था, मैं सलाह करने नहीं लड़ाई करने आया हूं। अगर आपको समझ आए तो ये बात, खुदावंद ने सुलह वाली जिंदगी गुजारी नहीं, सुलह उसने अपने बाप से करवानी थी, इंसानों से नहीं। और इंसानों में भी सिर्फ उनसे जिनसे वो राजी था, उसके अपने लोग थे। ओके, दूसरा माइंड क्या है? ये खतरनाक माइंड है, और ये है लायंस माइंड, बब्बर शेर का दिमाग, लायंस माइंड। ये आ गया लायंस माइंड। देख लो वीडियो में, ये आ रहे हैं हम, हमारी बारी आ रही है, देख लो। वो देखते हैं ना, आपको नहीं पता, वो देखते हैं, वो आते हैं, और वो इतने मासूम हैं, ये जितने भी माइंड वाले हैं, वो खुद बताते हैं कि हम वीडियो देखते हैं स्पेशली इसकी, हम तो चाहते हैं आप देखो, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब भी करो। अच्छा, वो ये बता के डराना चाह रहे हैं कि हम उसकी वीडियो देखते हैं, वो कहेगा वो मुझे डराना चाह रहे हैं। हम इसकी वीडियो आगे शेयर करते हैं, ग्रुप्स में फेंकते हैं। अरे भाई, लव यू, और करो, आपको पता ही नहीं है कि एल्गोरिथम क्या होता है। करो और ताकि वीडियो चले हमारी आगे। अब बहरहाल हम शेर के बारे में बात करें, इसलिए मैंने आपको शेर दिखाया। अब ये कौन सा दिमाग है? ये वो दिमाग, सॉरी गुस्से में ना आ जाऊं मैं, ये वो दिमाग है, ये वो दिमाग है जो, ये वो दिमाग है जो कर देता है जो उसने करना है। देखो मैंने कर दिया जो मैंने करना था। A strong focused mind that faces challenges directly. Hallelujah. ये वो दिमाग है जो अड़ जाए किसी काम पे, वो बिना डरे वो कर देता है, किसी के बाप से नहीं डरता, क्योंकि वो यीशु के बाप से डरता है। बब्बर शेर का दिमाग। एम्बेरस बाय हमारी मिनिस्ट्री का लोगो लायन है, और लायन का मतलब है दिलेर, निडर, फोकस, और बिना डरे जिस चीज पे फोकस ध्यान लगा वो कर देगा, और कोई भी उसे रोके वो नहीं रोकेगा। जब शेर एक हिरन को टारगेट में ले लेता है और उसकी तरफ भागता है, उसको पकड़ के रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो लाइकवाइज ये लायंस माइंड कौन सा? बब्बर शेर दिमाग, कि जो फोकस गोल सेट किया है, ऑब्जेक्टिव सेट किया है, टारगेट सेट किया है, उसके पीछे फुल ताकत और रफ्तार से भागेगा, और कितनी भी मुश्किलात आए उसके ऊपर गालिब आएगा, फाइट करेगा उसके साथ, और उसको हासिल करके छोड़ेगा। अ फोकस्ड माइंड इज अ लायंस माइंड। ठीक है, द लायंस रिप्रेजेंट्स कॉन्फिडेंस एंड करेज। ठीक है ना, तप्पड़ रखने वाला दिमाग, कॉन्फिडेंस, करेज, कॉन्फिडेंस, करेज और फोकस्ड इन लॉक्ड माइंड। लॉक कर लिए दिमाग में, निडर दिमाग है, कॉन्फिडेंस वाला। ठीक है, और ये वो दिमाग है जो लीडरशिप के पास होता है, एक लीडर का दिमाग होता है, और बोल्ड डिसीजंस लेगा, बोल्ड डिसीजन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, जहां पे सारे डर रहे हैं वो वहां पे बात कर देगा, साडा हक इत्थे रख, वो बात करेगा। ये गलत है तो गलत है। लायंस माइंड, दैट इज वाई राफा का लोगो लायन है, कि जो हक की बात है वो करो, बात करो हक की, चाहे जगह से हट जाए सबकी। हक की क्या? खुदावन ने मेंबर नहीं शागिर्द बनाने का बोला था, और शागिर्द रियल मेंबर्स हैं। खुदावन ने बादशाही बनाने का बोला था, इमारतें खड़ी करने का नहीं। इमारत उसका रिजल्ट होती है, दैट इज अनदर थिंग, बट बोला बादशाही था। खुदावन ने बोला था मैं तुम्हें फिर मिलूंगा, उसने मिलने की बात की थी। खुदा ने बोला कल आ जब तक मैं यकसा हूँ, एक जैसा हूँ, तो जो काम उसने पहले किया, जो दिखाई पहले दिया, वो अभी भी दिखेगा। ये हक की बातें हम नहीं डरते, बोल देते, दैट इज लायंस एटीट्यूड। बब्बर शेर जो है वो अकेला राज करता है, लेके चलता है। अ लीडर्स माइंड बोल्ड डिसीजन लेता है,
पता है कि मुश्किल होगी, फिर भी आपका वो लोग आपको लेके जाएगा और बोलेगा मुश्किल होगी, हम इस मुश्किल का सीना चीरते हुए निकल जाएंगे, मगर कर देंगे काम, हो जाएगा, हो जाएगा। somebody said to me, जब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी, somebody said to me, बोला या खुद भी मरेगा तो दूजिया नु मरवाएगा, तो सीधे पीछे छड्डे हो घर, तो सीधे पीछे घर छड्डे हो अपना। मुझे कहा था कि खुद भी मरेगा और दूसरों को मरवाएगा, ये बाहर निकल रहा है, ये देखो क्या पहना हुआ है, कोई वजूहत है, कोई वजूहत है। और जिन्होंने बोला था आई एम टेलिंग यू, उनके हालात खराब हैं, हम डाढ़े हालात हैं हमारे, हालेलुया। वो अपने घरों पे रह के ट्रबल में है। अब कह रहे हैं जरा प्रेयर भी करते हो, आके टाइम मिलेगा आ जाएंगे। ये घर छोड़ के आए थे, किसी काम से आए थे और वो काम जरा मसरूफ है उस काम में, तो इसलिए टाइम जैसे ही निकलेगा फिर हम आ जाएंगे। आप अपने घर में कोशिश करो कि अपने आप को सेट करो, क्योंकि आप हमें कह रहे थे कि घर से बाहर निकलेंगे सेट नहीं रहेंगे आप, बट अब आप अपने आप को घर में सेट करो। वाई अ लायंस माइंड, बब्बर शेर का दिमाग। निकले, क्या मुश्किलात नहीं आई, परेशानियां नहीं आई, क्या बुरे हालात नहीं आए, और क्या आगे नहीं आएंगे, और ज्यादा आएंगे, बट भाई बब्बर शेर दिमाग है, देख लेंगे और गालिब आएंगे। फोकस जो किया इसको लेके जाएंगे। ऑल राइट, तो लायंस माइंड क्या है? लायंस माइंड है कॉन्फिडेंस, करेज, फोकस्ड, लीडरशिप, लीडरशिप और a boldness, boldness, boldness. This is the mind. Okay. Okay, अब आखिरी माइंड देखते हैं और फिर हम क्लोज करते हैं। ये दिमाग पता नहीं किसके पास है, और वो है आउज माइंड, उल्लू का दिमाग। उल्लू भी बना देते हैं। खतरनाक जो लूरा गंडे है। उल्लू का दिमाग, ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं। आउस माइंड बहुत खतरनाक होते हैं। इंग्लिश दसा या पंजाबी च दसा? हाँ हाँ, इंग्लिश से चलो बाद में बताऊंगा, पहले पंजाबी में सुनो। ऐ होंगे ना चुप कीते लोग, मीसने, चुप कीते मीसने लोग। और इंग्लिश में क्या है? अ काम ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट, अ काम ऑब्जर्वेंट माइंड that thinks before acting or speaking। बिल्कुल ठंडा दिमाग, चुप कीता खामोश, चुप कीता खामोश, और चुप करके बैठ के ऑब्जर्व करेगा सबको, चुप करके ऑब्जर्व करेगा और देखेगा और कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं करेगा, और खूब सोचेगा मुझे क्या बोलना है, कुछ क्या करना है। और जब सबको देख लेगा, सब ने बोल लिया, सब ने कर लिया, सबकी कमजोरियां नोट कर ली, फिर ये बोलेगा। यह है आउज माइंड। कोई जल्दबाजी नहीं, चुप करके बैठा हुआ है। उल्लू क्या करता है? दरख्त पे बैठ के बस देख रहा होता है, देख रहा होता है और हिलता भी नहीं है। लाइकवाइज ये पर्सन खामोश रहेगा, चुप करके देखेगा, ऑब्जर्व करेगा। आउज माइंड, ठीक है। अब ये क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डीप थिंकिंग, डीप थिंकिंग, गहरा सोचेंगे, डीप थिंकिंग। और फिर क्लियर माइंड, दिमाग क्लियर, क्योंकि बोल ही नहीं रहा बंदा, क्लियर माइंड, ठीक है ना। और ये इमोशनली बैलेंस,
एकदम से इमोशनल बैलेंस तो होगा, मगर साथ में हाइड, इमोशन हाइड भी करेंगे, नहीं बताएंगे। बंदा हंसता ही नहीं है, ना बोलना हंसता है ना गुस्से में आता, कुछ चुप कर यार, कुछ बेकार, कुछ भी नहीं कर रहा, तो वो पता इमोशंस भी नहीं पता चलेंगे इनके, इनको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, ये आपको पसंद करते हैं ना पसंद करते हैं, इनको कुछ समझ भी आई नहीं आई, जबकि ज्यादा समझ आ रही होगी। एक हमारे पास एक शख्स था और उसके बारे में ये बात मशहूर थी कि वो बंदा जब हमारे पास बैठा हुआ है ना तो वो बोलेगा नहीं, और अगर कोई किसी बंदे पे या बाहर से कोई बंदा आया उसने हंस दिया, स्माइल थोड़ी सी दे दिया, तो इसका मतलब है कि जिस जो चुप करके बैठा हुआ है ना और उसको क्योंकि बाहर से आया या आपस में उसको देख के उसने हंस दिया, वैसे बोलना नहीं है, इसका मतलब उसके गुनाह उसको पता है और वो बाद में बताएगा कि ये ये फलाने की बीवी को लेके भाग गया था। मैं कहा हैं जी जी, अच्छा अच्छा, मैं कहा तो जी मैं इसलिए हंस रहा था। कहाँ ऑब्जर्वेशन, चुप, बिल्कुल चुप, और चुप चुपीता जरा बंदा होता है ना, डेंजरस। ओके, लिसन केयरफुली बिफोर रिस्पॉन्डिंग ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब हम इसको समरी दे देते हैं इसकी, आगे और भी माइंड है, ये खत्म नहीं हो जाते, ये करेक्टरिस्टिक्स खत्म नहीं, आगे और माइंड है, ठीक है। ऑलराइट, मंकी माइंड क्या था, हम समरी दे रहा हूं, समरी। मंकी, मंकी माइंड कौन सा था, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग माइंड, डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है, ओवर थिंकिंग। डोंकी कौन सा था, डोंकी डीट, स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब होता है डीट, टीट पंजाबी च, ठीक है। फिर है एलिफेंट, एलिफेंट हाइपर इमोशनल, इमोशनल। उसके बाद कौन सा था, पप्पी, पप्पी, जैक, ये जैक दिमाग, ठीक है। एंटरटेनमेंट चाहिए बस, एंटरटेनमेंट, एंटरटेन करते रहो खुश। उसके बाद है टर्टल, प्ले सेफ, बस सुकून सेफ्टी रहे, मुश्किल चीजों में हाथ नहीं डालना, ठीक है। लायन और आउल, लायन क्या है, बोल्ड, बोल्ड और फोकस, और एंड में चुप कीता, और इसको कहते हैं वाइज, वाइज दिमाग है, वाइज और शार्प, ठीक है। ये हमारे पास है समरी। तो कितने दिमाग आज हमें पड़े, 2 3 4 5 6, ओ 7, कामलियत का दर्द, 7 दिमाग। अब याद रखें कि ये सारे जो माइंड्स हैं वो ब्लेंड है बहुत सारे माइंड्स का, और ये एक पर्सन के अंदर एक से ज्यादा दिमाग हो सकते हैं, कॉम्बो हो सकता है एक शख्स, मैं हूं, मैं एक एरिया में लायन हूं और दूसरे एरिया में मैं मॉन्की हूं, मतलब ये भी सोच रहा हूं वो भी सोच रहा हूं, ठीक है। तो पर्सन जो है ना वो ब्लेंड है इन सारे माइंड्स का, और हमारे डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ के अंदर डिफरेंट एरियाज ऑफ माइंड काम कर रहे होते हैं। यानी कि मैं इसके ऊपर लिख सकता हूं, आप लोगों के लिए बेहतरी हो जाएगी, दो खैर करे, ठीक है। और क्या है, डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइंड एट वर्क, ठीक है। हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर हमारे मुख्तलिफ दिमाग काम कर रहे होते हैं, और इन दिमागों को तो ट्रेन करना है, मैं यही कह रहा हूं, ठीक है। इसलिए और याद रखना कि मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर इज ड्रिवन बाय इमोशंस एंड एनवायरनमेंट एंड नॉट प्योर लॉजिक।
और बहुत सारे इंसान के जो बिहेवियर है वह ज्यादातर जज्बात से और उसके जो एनवायरनमेंट में चल रहा है उससे चलता है, ना कि प्योर लॉजिक से कि जो सही है वो इसलिए नहीं कर रहा है। इसलिए पौलुस ने कहा था कि बुरी सोबत अच्छी आदतों को, पहला कुरिन्थियों 15 बाब की 33 की आयत। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका बुरा एनवायरनमेंट और आपका जो बुरा एनवायरनमेंट है वो आपके अच्छे माइंड को खराब कर देता है, क्योंकि जो बुरा एनवायरनमेंट होगा वहां पे प्योर इमोशंस की बातें हो रही हैं और वो इमोशनल कर देता है आपको, इसलिए खराब। इसलिए सिर्फ ये नहीं चूज करो, ये पावरफुल लाइन है कि आप उन लोगों के पास बैठो कि जिनकी जो रूह से भरे हुए हैं, बल्कि उन लोगों के पास भी बैठो जो दिमाग के तेज हैं, दिमाग के तेज हैं। बिकॉज जस्ट एज a powerful car engine is nothing without a strong steering wheel, likewise a spirit filled person is nothing without a sharp mind। और आखिर मैं इस तरह करूंगा इसको, और वो ये है कि आखिर मैं इस तरह करूंगा, दो लेसन्स हैं, ठीक है, और वो हैं चूज नॉट जस्ट to sit with spirit filled men but wise men। ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं आप चूज करें कि मैं हम रूह से भरे हुए लोगों के पास बैठे, बल्कि समझदार लोगों के पास बैठे। ठीक है, और आखिर में क्या बात है, जिस तरह गाड़ी अकेली इंजन काफी नहीं है उसको स्टीयरिंग व्हील में, इस तरह अ स्पिरिट फिल्ड मैन, अ स्पिरिट, रूल कुदस है इसमें, मसा है, अ स्पिरिट फिल्ड मैन इज नथिंग विदाउट अ शार्प माइंड। एक रूह से भरा हुआ इंसान और बंदा एक तेज दिमाग के बगैर कुछ भी नहीं है, एक तेज दिमाग के बगैर कुछ भी नहीं है। तो आज का हासिल कलाम क्या है? हासिल कलाम ये है कि टायरों पे बहुत देर से काम चल रहा है, इंजन पे बहुत देर से काम चल रहा है, अब बारी आ गई है स्टीयरिंग व्हील की, क्योंकि रूह के मैकेनिक को खुदावन ने भेज दिया है।